डियर फ्रेंड्स, आज हम ये देखेंगे कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी वेरिएशंस क्या हैं ग्रुप्स के अंदर और पीरियड्स के अंदर, और उसको हम डिटेल के अंदर देखेंगे कि किस तरह हम इस कॉन्सेप्ट को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर देखें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, ये हमें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ये बताता है टेल अस समथिंग अबाउट हाउ स्ट्रॉन्ग द एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर बाउंड टुगेदर। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कैसे एटम्स जो हैं वो आपस में बाउंडेड हैं। इट मींस कि एटम्स की बॉन्डिंग जो है इसके ऊपर इफ़ेक्ट करेगी कि जो एटम्स ज़्यादा आपस में स्ट्रांगली जो है बाउंड होंगे उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है अल्टीमेटली ज़्यादा होगा। आगे अगर हम बात करें इनके वेरिएशन इन अ पीरियड के अंदर, वेरिएशन इन अ पीरियड के अंदर अगर हम शॉर्ट पीरियड्स को लें, शॉर्ट पीरियड्स मींस 1 से 4 तक, यानी कार्बन तक, तो हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। और वो इंक्रीज क्यों होता है? ड्यू टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब अगला क्वेश्चन ये है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माय डियर फ्रेंड्स ये होते हैं जो कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, कार्बन और नाइट्रोजन। कार्बन को अगर हम देखें, कार्बन का हमारे पास एटॉमिक नंबर 6 है और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। तो अगर हम इनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एंगल से देखें तो 1s2, 2s2, 2p2 एंड अगर हम नाइट्रोजन को देखें तो हमारे पास 1s2, 2s2 एंड 2p3 आएगा। जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके होंगे 5 और इसके होंगे 4। तो इसके अंदर हमने यही बात की कि जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट को आगे अगर हम देखें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, तो ग्रुप 2A जो है वो ज़्यादा होते हैं ग्रुप नंबर 1A से। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक लिथियम है जो कि 1A से है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें इसके अंदर 1 है। बट ग्रुप नंबर 2A के अगर हम बात करें ब्रिलियम के अंदर, तो उसका एटॉमिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उसका एटॉमिक नंबर 4 है और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं। इसका 1 है, इसके 2 हैं, इसलिए इसका हमारे पास जो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इसके। तो इसमें मेन जो बात है हम इस को कंक्लूड कर सकते हैं कि जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद आगे हम देखें, पहले हमने बात की वेरिएशन इन अ पीरियड के अंदर, अभी हम बात करेंगे वेरिएशन इन अ ग्रुप के अंदर। वेरिएशन इन ग्रुप के अंदर अगर हम देखें तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीज होते हैं, स्पेशली ग्रुप नंबर 1A और ग्रुप नंबर 2A के। ड्यू टू क्यों इंक्रीज होते हैं? उनके इंक्रीज होने की मेन वजह हमारे पास इंक्रीज इन एटॉमिक साइजेस हैं। डेफिनेशन के अंदर भी माय डियर फ्रेंड्स हमने बात पढ़ी कि वो वाले एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक साइज, जिनके एटम्स आपस में स्ट्रांगली बाउंड होंगे तो उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। लेट्स सपोज हम एग्जांपल लेते हैं लिथियम की, मींस ग्रुप नंबर 1A की, तो उसका लिथियम का सॉरी जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है वो 181 डिग्री सेल्सियस है। इस तरह सोडियम का 98, पोटाशियम का 63, रुबीडियम का 39 एंड सीजियम का 28.5। अच्छा, इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बाइंडिंग फोर्स है वीकर। इनके अंदर एक और पॉइंट है कि इनकी जो बाइंडिंग फोर्सेस हैं वो वीक हैं, इसलिए जो टॉप टू बॉटम आप देख रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है बाइंडिंग फोर्सेस क्या होती हैं। बाइंडिंग फोर्सेस एक्चुअली सम ऑफ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन एटम, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। ये हमारे पास लेट्स सपोज दो एटम्स हैं, तो इनके आपस में ये जो फोर्सेस आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसकी ये मूवमेंट हो रही है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो इसको हम अगर हम देखें तो इसको कलेक्टिवली हम कहते हैं सम ऑफ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस इज कॉल्ड एज बाइंडिंग फोर्सेस। जिसकी बाइंडिंग फोर्स जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उसका उतना ही ज़्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट जिसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वीक होगा उसका जो है जिसकी बाइंडिंग फोर्स कम होगी उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही लो होगा। इसके बाद अगर हम लास्ट पॉइंट्स को देखें तो हमारे पास है ट्रेंड फॉर ग्रुप नंबर 7A। अगर हम ग्रुप नंबर 7A को देखें तो उसके अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो है हमारे पास फ्लोरीन,
क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता है। वो इंक्रीज क्यों होता है? ड्यू टू इंक्रीज इन जो है उनके अंदर स्ट्रॉन्गर फोर्स पाई जाती है। जैसे लेट्स सपोज अगर हम एक ग्राफ को देखें, ग्राफ की हेल्प से हमें बहुत ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगी। लेट्स सपोज कि हमारे पास वाई एक्सिस पे मेल्टिंग पॉइंट है और एक्स एक्सिस पे हमारे पास एटॉमिक नंबर है। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो पहले बेरिलियम है फिर मैग्नीशियम है। इसके अंदर एक जो यहाँ पे जो मैग्नीशियम का एटॉमिक मेल्टिंग पॉइंट है वो सडनली डिक्रीज हो गया है। अब इसके अंदर ये साइंस है, ये केमिस्ट्री है कि इसके जो एटम्स हैं वो क्लोजली पैक्ड नहीं है। मैग्नीशियम के जो एटम्स हैं वो आपस में क्लोजली पैक्ड ना होने की वजह से इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू कैल्शियम वो लो है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट एक लास्ट टर्म है पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर कि इसके अंदर जो है जब इलेक्ट्रिक फील्ड का इम्पैक्ट होता है तो एटम्स अपने आप को डिस्टोर्ट कर लेते हैं। देखें जब ये इसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई की हुई थी तो एक एटम्स एक अपने प्रॉपर अरेंजमेंट के ऊपर थे, ये न्यूक्लियस था, ये इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स थे। बट जब हमने इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो हमारे पास एक डिस्टॉर्ट हो गए, एक जो है कलेक्ट हो गए। तो इसे हम कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने बात की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, उसके बाद उसका ग्रुप के अंदर हमने उसका ट्रेंड देखा, फिर हमने पीरियड के अंदर देखा, उसके बाद हमने इसका ट्रेंड फॉर ग्रुप नंबर 7 एलिमेंट्स को स्पेशली फोकस किया, और उसके लास्ट के अंदर हमने बात की इस ग्राफ के अंदर कि इसके ग्राफ के अंदर क्या इसका इम्पैक्ट होता है। और उसके बाद लास्ट के अंदर हमने बात की पोलराइजेबिलिटी, जो कि अक्सर स्टूडेंट्स को इसकी प्रॉब्लम रहती है।